अभी 5 मिनट और जिंदा रहूंगा। सोमदत्त जी बोले थे कि समय की कीमत पहचानना कभी बहुत है। मैं समय की कीमत जानता हूं दादा। और सोमदत्त जी एक बात बताऊं, समय की कीमत वो आदमी जानता है सबसे ज्यादा जिसे बहुत जोर की आ रही हो और अंदर वाला बाहर नहीं निकल रहा हो। उससे पूछो समय क्या होता है। तो मैं एक छोटा की सुना करके, अच्छा दादा एक बात बताऊं, ये जो महिलाएं होती है ना, कवित्री से नहीं कह रहा, ये जो महिलाएं होती हैं ये झूठ बहुत बोलती है। मैं ट्रेन में बैठा, सीट पर ऊपर वाली सीट पर लेटा, नीचे 3 महिलाएं बैठी, तो एक बोली बहन तुम्हारी उम्र क्या है? ऐसी होती कम से कम 40 साल की। बोली ये मान मैं तो कोई 28 साल की मान। मेरी आंख फटी रह गई। मैं नीचे देख रहा हूं, मेरी कितनी झूठ बोल रही है। फिर दूसरी ने पूछी बहन तुम्हारी उम्र क्या है? होती 65 साल की। बोली मेरी मान की तरह कोई 18 साल की। वो उम्र की ठग झूठी। और मैं चुपचाप आंख फाड़ के देख रहा। फिर बोली तीसरी से बहन तुम्हारी उम्र क्या है? वो थी 75 साल की। बोली 12 साल की मान के चल। और मुझसे लेना गया दादा, ऊपर की सीट से गिरा, तीनों की गोदी में धड़ाम। बोली क्या कर रहा है? बोली पैदा है रहा हूं। ये हैरान होती है वास्तव में। मेरे मोहल्ले में भाभी इतना बड़ा बिंदा भाभी के माथे पे पहली बार देखा। मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी ही बड़ी और लंबी होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मार में डोल रही है, इतनी सी लगाती है। अब वो चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली तो बिंदा क्या छोटा हुआ बिंदी। मैंने कहा भाभी जी आप तो बिंदी छोटी है। बोली तेरो भैया बीमार है गए। भैया बीमार, मुझे दुख हुआ, भैया बीमार हो गया। मैं घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी। मैंने डरते हुए पूछा भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल पहुंच गए तेरे भैया, अस्पताल में गए हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भैया अस्पताल गया, मैं घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया यहाँ। उनकी भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मैं घर पर रोया कि भैया बीमार हो गया। मैं अगले हफ्ते फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मेरी भाभी जी क्या हुआ? दूसरों ब्याह कर लो रे। मैंने